नेक्स्ट टॉपिक इसमें आज हम करेंगे यूसीएस। यूसीएस का मतलब होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम अभी तक अपना सारा काम जो है ना वो यूसीएस के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे यूसीएस की पोजीशन होती है उसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हमें अलग अलग फेसेस में जा के काम करना पड़ता है, कभी टॉप में, राइट में, लेफ्ट में। वो डिपेंड करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसमें कौन सा व्यू आपको पूरा दिखाई दे रहा है और कौन से फेस में दिखाई दे रहा है। आप उस फेस को पिक करते हो और उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो। तो आपको अलग अलग फेसेस में जाना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये एक बॉक्स है और मुझे इसके इस वाले फेस के परपेंडिकुलर एक सिलेंडर बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाके इसका फ्रंट प्लेन पिक करूँगी और यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट करूँगी। तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे अगर मुझे इस वाले फेस के परपेंडिकुलर बनाना है तो मैं इसका लेफ्ट प्लेन पिक करूँगी और यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट करूँगी। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो मतलब हमें अलग अलग फेसेस में जा के काम करना पड़ता था, है ना। बट अब हम क्या करेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर व्यू में रह के सारे फेसेस का काम कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें अलग अलग व्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही व्यू में रह के सारे फेसेस का काम कर पाएंगे। तो उसके लिए यूसीएस की अलग अलग ऑप्शंस हमें दी गई हैं। यूसीएस की पोजीशन चेंज करने से जो पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूसीएस की पोजीशन चेंज करने के बाद जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो उसके हिसाब से क्रिएट हो जाएंगे। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से लिया यूसीएस, ब्रैकेट में देखो ऑप्शंस आ रही हैं, फेस, नेम, ऑब्जेक्ट, प्रीवियस व्यू, वर्ल्ड, एक्स वाई जेड और जेड एक्सिस। सबसे पहले इसके अंदर हम एक ऑप्शन करेंगे 3 पॉइंट्स की। 3 पॉइंट ऑप्शन आपको इस लिस्ट में तो नहीं दी गई, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स के लिए हम 3 एंटर करेंगे। ये आपसे पूछेगा न्यू ओरिजिन, मैंने एक नया ओरिजिन दिया। फिर ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी देखो एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, तो जेड ऊपर की तरफ फेसिंग है। मैंने क्या किया, एक्स को ये पोजीशन दी, वाई को ये पोजीशन दी, जेड ने पोजीशन चेंज कर ली। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो देखो उसकी जो हाइट है ना वो नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि जेड नीचे की तरफ फेसिंग। तो इस वाली ऑप्शन के अंदर हम एक्स और वाई को एक न्यू पोजीशन देते हैं और उसके हिसाब से जो जेड है वो अपने आप पोजीशन चेंज कर लेता है। तो मैंने यूसीएस लिया, 3 पॉइंट्स, एक नया ओरिजिन दिया, एक्स को एक न्यू पोजीशन दी, वाई को एक न्यू पोजीशन दी, जेड ने पोजीशन चेंज कर ली। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो वो ऐसे बन जाएगा। तो 3 पॉइंट ऑप्शन में हम एक्स और वाई को एक न्यू पोजीशन देते हैं और उसके हिसाब से जो जेड है वो अपने आप पोजीशन चेंज करता है। फिर से मैंने लिया यूसीएस। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें फेस की आ जाती है। जैसे आपने देखा, मैंने अभी आपको करके बताया कि हमें अलग अलग फेसेस में जाना पड़ रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फेस की ऑप्शन ले लेते हैं। मैंने एफ एंटर किया, आपसे पूछेगा सेलेक्ट फेस। मैं जिस भी फेस को सेलेक्ट करके एंटर करूंगी जेड एक्सिस उस फेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो वो देखो डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फेस चेंज नहीं करना पड़ा ना, हमने बस फेस की ऑप्शन ले ली। तो हमने यूसीएस लिया, फेस, और मैं जिस भी फेस को सेलेक्ट करती हूँ जेड उसके परपेंडिकुलर आ जाता है। फिर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो वो डायरेक्टली ऐसे बन जाता है। फिर से हमने ले लिया यूसीएस। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आ जाती है नेम्ड की, हम आगे करेंगे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। देखो आज सपोज मैंने यूसीएस को कोई पोजीशन प्रोवाइड की, उसके हिसाब से मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब किसी और दिन दोबारा से हमें सेम इसी एंगल पे, जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट है, सेम इसी एंगल पे हमें कोई और भी ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका क्या एंगल है या क्या पोजीशन है इसकी। तो ऐसे में हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी यूसीएस को अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने यूसीएस लिया और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट ऑप्शन ली, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसमें क्या है, डायनेमिक है, ये चेंज करते हुए भी दिखाता है। आप जहाँ पे भी क्लिक कर दोगे ये वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो देखो सेम इसी पोजीशन में ही क्रिएट हो जाएगा। तो अभी तक पहले हम यूसीएस की पोजीशन चेंज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूसीएस को अलाइन किया है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से हमने यूसीएस को अलाइन किया, फिर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो उसके हिसाब से क्रिएट हो जाएगा।
फिर से मैंने ले लिया यूसीएस। अगली ऑप्शन इसमें हमारे पास आ जाती है प्रीवियस की। प्रीवियस के लिए हम पी एंटर करेंगे, यूसीएस इससे पिछली पोजीशन में आ जाता है। फिर से पी एंटर करेंगे तो इससे पिछली पोजीशन में आ जाता है, फिर से पी एंटर करेंगे तो इससे पिछली पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें हमारे पास व्यू की आती है। व्यू हम पहले भी जो है कर चुके हैं, स्लाइस वगैरह में भी हमने व्यू किया था। व्यू में क्या रिजल्ट आता है, स्क्रीन के पैरेलल। तो जैसे हमने यहाँ से यूसीएस लिया और मैंने व्यू ऑप्शन लिया, तो हमारा जो यूसीएस है ना वो स्क्रीन के पैरेलल आ जाएगा, या फिर जो जेड है ना वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो ऐसे लग रहा है ऑब्जेक्ट 2D में बना हुआ है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर आ रही है। लेकिन अब अगर मैं इसका व्यू चेंज करती हूँ तो देखो मैं ऐसे दिखाऊंगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने जब व्यू ऑप्शन लिया तो हमारा जो यूसीएस है वो स्क्रीन के पैरेलल आ जाता है और जो जेड है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होता है। फिर हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो उसके हिसाब से क्रिएट हो जाता है। फिर से यूसीएस लिया। एक इसमें वर्ल्ड ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि कई बार जब हम व्यू चेंज करते थे तो z नीचे आ जाता था ना, तो हम क्या करते थे, यूसीएस डबल एंटर। तो जो हम यूसीएस डबल एंटर करते हैं ना वो वर्ल्ड पोजीशन है। तो वर्ल्ड पोजीशन आप यहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप यूसीएस डबल एंटर करके भी कर सकते हो। एक इसमें x, y और z की ऑप्शन है। उससे पहले इसके अंदर मैं आपको एक ऑप्शन मूव की बताऊंगी। अगेन मूव ऑप्शन आपको इस लिस्ट में तो नहीं दी गई, लेकिन आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने m एंटर किया, न्यू रीजन में जहाँ पे भी क्लिक करूंगी हमारा यूसीएस वहाँ पे जाकर मूव हो जाएगा। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो उसका जो लेवल है ना वो ये है, बेस लेवल ये वाला है इसका, ठीक है। अब मैंने यूसीएस लिया मूव और मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो देखो दोनों के लेवल में फर्क दिखाई दे रहा है, वो ऊपर बन गया। अभी तक हमें क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में मूव करना पड़ता था, लेकिन अब हम यूसीएस को प्लेस ही उसी पोजीशन पे कर देंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो डायरेक्टली उसी पोजीशन पे ही बन जाएगा। अच्छा, अब सपोज मैंने यूसीएस को यहाँ पे मूव करके रखा हुआ है, वापस मैंने यूसीएस में मूव ऑप्शन ली। इसमें एक जेड डेप्थ की ऑप्शन आती है, मैंने जेड डेप्थ लिया। ये आपसे पूछेगा जेड डेप्थ, मैंने एक वैल्यू दी और एंटर कर दिया तो जेड उतना ऊपर मूव हो जाएगा क्योंकि मैंने पॉजिटिव वैल्यू दी थी। अगर मैं मूव के अंदर जेड डेप्थ के अंदर नेगेटिव में वैल्यू दे दूं तो अब देखो ये नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि जेड हमने नेगेटिव वैल्यू दी थी। अब सपोज मैंने ये फेस सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो बनेगा इस लेवल पे, ठीक है। फिर से मैंने ले लिया यूसीएस मूव जेड डेप्थ और मैंने एक वैल्यू दे दी। अब क्योंकि z इस तरफ फेसिंग था तो ये ऐसे की डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव हो गया। अब अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो देखो दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास मूव ऑप्शन है। एक इसमें हमारे पास x, y और z की ऑप्शन आ जाती है। जैसे मैंने यूसीएस लिया, x ऑप्शन ली। अब देखो x इसी पर्टिकुलर पोजीशन में रह के फिक्स्ड है और रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, उसके हिसाब से बाकी दोनों एक्सिस भी घूम रही है, मैंने एक एंगल दे दिया। ऐसे ही मैंने y एक्सिस पिक करी। अब देखो y उस पोजीशन पे फिक्स्ड है और रिवॉल्व हो रहा है, मैंने एक एंगल दे दिया। ऐसे ही मैंने z ऑप्शन ले ली तो z फिक्स्ड है और रिवॉल्व हो रहा है और मैंने एक एंगल दे दिया। फिर इसमें एक ऑप्शन z एक्सिस की आती है। मैंने आपको शुरू में एक ऑप्शन 3 पॉइंट्स की बताई जिसमें हम x और y को एक न्यू पोजीशन देते हैं और उसके हिसाब से z पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये उसका उल्टा है, इसमें हम z को न्यू पोजीशन देते हैं और उसके हिसाब से जो x और y है वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो मैंने z एक्सिस लिया, za एक नया ओरिजिन दिया और z को एक न्यू पोजीशन प्रोवाइड कर दी। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ देखो डायरेक्टली ऐसे बन गया, ठीक है। तो इस बार हम z को एक न्यू पोजीशन दे रहे हैं और उसके हिसाब से x और y पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब सपोज आज मैंने यूसीएस को ये पोजीशन दे दी, किसी और दिन मुझे दोबारा सेम इसी एंगल पे कोई और भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब इसी पोजीशन का यूज़ करके कोई और भी ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऐसे में हम अपनी यूसीएस की पोजीशन को सेव भी कर सकते हैं। नेम्ड में गए,
सेव, मैंने एक नाम लिया तो ये हमारी पोजीशन सेव हो जाएगी। अब अगर वापस मैं नेम्ड में जाके मुझे वही पोजीशन चाहिए, मैंने रीस्टोर लिया एक नाम देके, वापस वही पोजीशन आ गई। नहीं चाहिए तो नेम्ड में जाके डिलीट कर देते हैं। अब अगर मैं वापस नेम्ड में जाके रीस्टोर करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ लिखा आ जाएगा कैन नॉट फाइंड द यूसीएस 1, क्योंकि उसको तो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आती है हमारी यूसीएस के अंदर कि किस तरीके से हम अपने काम के अंदर यूसीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका काम करना पहले से आसान हो जाएगा। अब आपको अलग अलग व्यूज़ में